बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्या पकाएं में खुश आमदीद। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ चिकन निहारी की रेसिपी, जो कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ घर में मौजूद मसालों के साथ बनानी है। इंतहाई आसान इजी रेसिपी मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आपने रेसिपी को नोट करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन है मेरी नई अपलोड वीडियो की आपको मौसूल हो सकें। चलिए रेसिपी की जानब चलते हैं। यहाँ हमने चिकन लिया है, ये तकरीबन हाफ़ केजी से ज़्यादा है। हमने तकरीबन आपने बोनलेस इसके अंदर चिकन ऐड करना है, और एक दो बोटियाँ आपने हड्डी वाली जो है वो गोश्त की इसमें ऐड कर देनी है। 2 अदद टमाटर आपने लेने हैं, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट आपने लेना है। इसके बाद आप गरम मसाले लेंगे और पिसे हुए मसाले लेंगे। पिसे हुए मसाला में नमक हस्बे ज़ायका होगा, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर आपने ले लेना है। इसके बाद आपने गरम मसालों की क्वांटिटी आपको नोट करवा देती हूँ। ये सारे गरम मसाले आपने नोट कर लेने हैं, और सिर्फ ये सारे मसाले जो हैं वो घर में मौजूद होते हैं। कोई भी चीज़ आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली बना सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स और है। ये है 2 अदद प्याज, दरमियाने साइज़ के आपने प्याज ले लेने हैं, जिसे हम फ्राई करेंगे। देन आपको बताती हूँ उसके आगे हमने क्या करना है। यहाँ मैं आपको क्वांटिटी बताते जाती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, आधा चम्मच मैंने इसके अंदर काली मिर्च और 6 से 7 टुकड़े दाने जो हैं वो सब्ज़ है, इस इलायची के जो होते हैं सब्ज़ इलायची वो है। आधा चम्मच अजवाइन है, आपको होपफुली क्लियरली नज़र आ रही होगी। ये एक मोटा सा टुकड़ा मैंने लिया है दालचीनी का। ओके हो गया। ये है यहाँ पे 1 चम्मच ज़ीरा, और 1 चम्मच यहाँ पे है सौंफ। सौंफ ले लेना आपने। 1 चम्मच के करीब ही आपने ये लेना है साबुत धनिया। साबुत धनिया ले लें आप। 2 से 3 अदद फूल बादियान, और आधा चम्मच ये आप लौंग ले लें। और ये है जवेत्री जो सेंटर में रखी हुई है, 2 टुकड़े आपने जवेत्री के ले लेने हैं। और अगर आपके पास जायफल हो तो आप जायफल भी ले लीजिएगा। अच्छा जी, मैं आपको बताती हूँ, ये टमाटर हैं जो कि फ्रीज़ हुए में, इनका छिलका आपने कैसे उतारना है ये देखें। 1 सेकंड के अंदर इसका छिलका किस तरीके से फटाफट उतर सकता है। हमेशा मैं आपको अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि आपने हमेशा टमाटर का छिलका यूज़ नहीं करना। आपने बगैर छिलके के उसको टमाटर को हांडी में डालना है, क्योंकि टमाटर का जो छिलका है वो पत्थरी का सबब बनता है। तो अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखें और थोड़ी सी एहतियात करें। तो इस तरह फ्रीज़ हुए हुए टमाटरों का छिलका आप आसानी से उतार सकते हैं, और इनको ब्लेंड कर लें, पीस कर आप आराम से अपनी हांडी में यूज़ कर सकते हैं। इन टमाटरों को हम प्याज जब ब्राउन करेंगे तब उसके साथ हम ऐड करेंगे ब्लेंड करके। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे पकाते हैं। आपने तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब ऑयल ले लेना है। इसको गर्म करना है ऑयल को। 1 से 1.5 कप आप ऑयल लेंगे, क्योंकि आपको पता है ना हरी में ज़रा ऑयल ज़्यादा होता है। इसके अंदर आपने डाल देना है प्याज। प्याज को हम ब्राउन करेंगे, और ब्राउन करने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। सारे का सारा प्याज आपने ब्राउन करने के बाद निकाल लेना है। इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आप उसको प्रेस करें। उसके साथ बेल नोटिफिकेशन आ रहा है, बेल आइकन बना है, उसको आप प्रेस करेंगे तो आपको जितनी भी मेरी अपलोडेड वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। तो आपने सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा देना है। चलिए जी, यहाँ देखें ये सारा प्याज इस तरीके से आपने ब्राउन कर लेना, अच्छा तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाए कलर। देन आपने इसको निकाल लेना है जी। तो आप ये देख रहे हैं हमने सारा प्याज इस तरीके से निकाल लिया है। अब हम इसके अंदर पार्टीशन कर लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब यहाँ से देखें एक हिस्सा इसका इतना सा हम बस गार्निशिंग के लिए निकाल लेंगे, और बाकी जो सारा हिस्सा है ना आपने इसको ब्लेंड करना है इन 2 टमाटरों के साथ। तो ये 2 टमाटर और ये इतना प्याज जो है ये ब्लेंड करके हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो चलिए ऑयल में हम डालते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसके अंदर डाल के थोड़ा सौते करेंगे अच्छी तरीके से। देन हम इसके अंदर डालेंगे मसाले, पिसे हुए मसाले, नमक, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का जो है स्ट्रॉन्ग किस्म का नहारी का जो से अरोमा निकलता है ना, वो इस तरीके से निकलता है। हमेशा आपने ऑयल के अंदर इस तरह से मसालों को भूनना है। तो आप नोट करिएगा कि बहुत ही मज़े का टेस्ट निकलता है। आप बना के इस तरीके से ज़रूर देखिएगा। ये वो गरम मसाला है जो हम साबुत था, उसको हमने इस तरह मिक्सी में डाल के ब्लेंड कर लिया था, सारा पीस लिया था। वो पीस के आपने इसके अंदर ऐड कर देना है सारे का सारा।
वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसके साथ हम इस मसाले को भी ऑयल के अंदर लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरीके से भून लेंगे। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा, आपको फ़र्क पता चलेगा कि सही वाला निहारी का जो टेस्ट है वो किस तरीके से निकलता है। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ अब गोश्त। अमूमन लोग लहसुन अदरक डालने के बाद गोश्त ऐड करते हैं, लेकिन आपने लहसुन अदरक डालने के बाद पहले मसाले भूनने हैं, देन आपने गोश्त ऐड करना है और फिर आप गोश्त को अच्छी तरीके से भूनेंगे जब तक कि इसका कलर जो है आपको पता है ये थोड़ा सा गोल्डन सा ना हो जाए, इसका कलर चेंज ना हो जाए मीट का। देन हम आगे चलते हैं। अब आपने वो ब्लेंड कर लेना है जो प्याज और टमाटर, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे इस तरीके से। ये हमने ऐड करके थोड़ा सा हमने इसको भूनना है, अच्छी तरीके से भूनते रहना है। भूनने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। ब्लेंडर के अंदर ही जो हमारा मिक्सचर लगा रह गया उसी के अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तकरीबन यहाँ मैं 1000 ml पानी इसके अंदर ऐड करूँगी, तो आपने तकरीबन इतना ही पानी इसके अंदर ऐड कर देना है। तकरीबन गिलास के हिसाब से अगर आप पानी ऐड करेंगे तो 5 गिलास पानी आप इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा, बिल्कुल सही रहेगा। ये यहाँ ऐड हो गया है। इसके साथ कोई भी प्रॉब्लम आए या कुछ भी आप पूछना चाहें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करती हूँ और करूँगी भी। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ लें। तो यहाँ हम इसको करेंगे कुक और चिकन को गलने तक हम छोड़ेंगे। तकरीबन आपने 20 से 25 मिनट तक इसको पकने के लिए छोड़ना, ताकि चिकन अच्छी तरीके से नरम हो जाए, गल जाए। इसके अलावा अब यहाँ अब हमने एक पैन ले लेना है और पैन के अंदर हमने डालना है आटा। सिर्फ आपने वो आटा डालना है जो घर में हमारा रोटी बनाने के लिए आटा यूज़ होता है। जस्ट सिंपल आपने यही आटा यूज़ करना है। तकरीबन हाफ़ कप ये आटा है, इसको आपने पैन में डालकर भून लेना है और तब तक भूनना है जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए, भुनी भुनी खुशबू ना आ जाए। एक भुनी भुनी सी आटे की खुशबू आपको महसूस होगी, तब तक बस आपने इसको भूनना है, ज़्यादा आपने जलाना नहीं है। तो बस इतना सा आपने भूनना है। सिंपल सी रेसिपी है और बिल्कुल ये रेसिपी आपको ऐसे ही लगेगी। इसका टेस्ट ये देखें, इसका कलर हल्का सा गोल्डन हो चुका है इस तरह। बस आपने इसको उतार लेना है और ठंडा कर लेना है। ठंडा होने के बाद इसको हम घोल बनाएंगे और फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अब ये देखें यहाँ पे इसके ऊपर तरी आ चुकी है और चिकन जो है वो गल चुका है। तो आपने इसके ऊपर से ये तरी सारी उतार लेनी है और एक बाउल में इकट्ठी कर लेनी है, जो कि हम एंड में यूज़ करेंगे। इसका एक तरीक़ेकार होता है सर्विंग का, उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और वैसे भी आपने जब इसके अंदर घोल ऐड करना है तो ये सारा तरी जो है ये गायब हो जाएगी, इसलिए आपको इस तरी को लाजमी तौर पर पहले ही उतार लेना है। अब जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ उस आटे के अंदर हमने पानी डालकर इस तरीके से घोल लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, तो आपने इसी तरीके से इतना ही पतला रखना है, इसको ज़्यादा गाढ़ा आप मत बनाइएगा। ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। ज़्यादा गाढ़ा आप इसके अंदर ऐड करेंगे तो गुठलियाँ बनने का खदशा है। इसके अंदर आपने ऐड करना और साथ साथ आपने इस तरह चम्मच को हिलाते रहना है। अब जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया, ये मज़ीद गाढ़ा होगा। अब आपने इसको ढकना है और ढककर आपने मज़ीद 5 से 10 मिनट के लिए जस्ट दम वाली आंच पर इसको पकने के लिए छोड़ देना है, ताकि इसका गाढ़ापन और अच्छा सा हो जाए और आटे का जो भी कच्चापन है वो भी पक जाए। जैसे कि आपको दिख रहा है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इसकी थिकनेस हो चुकी है, तो आधी हम रोगन इसके अंदर आधा ऐड कर देंगे और आधा हम बचा लेंगे। सर्विंग करने के वक्त हम इसको सर्व करेंगे, तो आपको बताएंगे अब बाद में कि किस तरीके से इस रोगन को आपने सर्व करना है। सो एवरीवन, इट्स रेडी नाउ। अब मैं आपको बताती हूँ इसको सर्व करते कैसे हैं। तो जल्दी से हम इसको प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। इस तरीके से आपने इसको प्लेट के अंदर निकाल लेना है। इसकी थिकनेस आप देखें कितनी अच्छी है, जिस तरह आपको रेस्टोरेंट्स में मिलती हैं और बाहर जाके आप खाते हैं इतनी महंगी महंगी डिशेस, तो आप घर में बनाएं और इजीली आसानी से आपको घर में ही मसालों से बनाई जाएगी। ये कुछ भी पैकेट मसाला वगैरह आपको यूज़ नहीं करना पड़ेगा, कोई भी बाहर से चीज़ नहीं लानी पड़ेगी। तो घर में बनाएं, क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी और साफ़ सुथरे तरीके से भी बनाया जाएगा, ज़्यादा भी बनाया जाएगा और सब पेट भर के खाएँगे, बहुत मज़ा आएगा। तो कोशिश किया करें घर में ही सब चीज़ों को बनाया करें। तो चलिए यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये है हरा मसाला जो हमने गार्निशिंग के लिए यूज़ किया है। अदरक, लीमू, हरी मिर्च,
और वो प्याज ब्राउन किया हुआ। तो आपने इस तरीके से अदरक बारीक बारीक काट लेना है। और वो जो ग्रेवी हमने थोड़ी सी बचा के रखी थी उसको आपने सर्विंग के लिए इस तरह से यूज़ करनी है। ऊपर से आपने इसको डालना है। ये आप पे डिपेंड है कि आप कितनी ग्रेवी पसंद करते हैं। तो अपनी पसंद के हिसाब से आपने इसके ऊपर जो ग्रेवी है वो डाल लेनी है, रोगन जिसको आप रोगन भी कहते हैं। तो ये रोगन आपने इसके ऊपर डालना है। एंड देन आपने इसके ऊपर सब्ज़ हरा मसाला जो हमने बनाया है ये भी आप इसके अंदर ऐड कर दें। इस हरे मसाले के साथ अगर आप चाहें तो इसमें मज़ीद कुछ ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, लाइक हरा धनिया भी अगर आप चाहें तो बारीक बारीक काट कर आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ हरी मिर्च और प्याज डाला। ये थोड़ी सी हमने बारीक बारीक कटी हुई अदरक डाली जो कि मेरी बहुत फेवरेट है। निहारी में अदरक मुझे बहुत पसंद है। और लीमू, ये लेमन, फ़िलहाल हम इसको ऐसे रख देते हैं वरना आपने निचोड़ना है इसके ऊपर और मज़े लेके खाना है। तो वीडियो कैसी लगी है आपने मुझे कमेंट्स में आके ज़रूर बताना है आपको कैसी लगी है। और ट्राई करके भी बताना है कि आपको कैसी पसंद आई है, टेस्ट कैसा लगा, आपको अच्छा लगा कि नहीं, आपने बताना है। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करना है। और मेरे चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ प्यारों के साथ शेयर भी ज़रूर करना है। तो अपना, अपने प्यारों का, अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। और इसको जल्दी से बना के मुझे बताना है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।